सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। आओ स्वामी सतगुरु आओ, आओ स्वामी सतगुरु आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे, हम बाट तुम्हारी देख रहे। ओ दरस परसई नयखियन को, ओ दरस परसई नयखियन को। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। प्यारे सतगुरु स्वामी आओ, प्यारे सतगुरु स्वामी आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। प्रीतम मेरे जल्दी आओ, प्रीतम मेरे जल्दी आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। चरणों में सिर झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। वंदना तुम्हारी गाते हैं। वंदना तुम्हारी गाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमको तुमको रोज चाहिए कि हम अपने स्वामी सतगुरु को पुकारते रहें, अपने मालिक को पुकारते रहें, अपने स्वामी को पुकारते रहें, अपने नामी को पुकारते रहें, जिससे हमारा नाम भजन बन जाए और हमारा काम हो जाए। प्रेमियों, साथ ही सतगुरु तो आवाज दे रहे हैं, पर हम तुम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुमिरन का माला कभी आगे करते हैं तो कभी पीछे करते हैं। माला करने लगे, भूल गए, रुदौली चले गए, जमालपुर चले गए, तो कह सोच रहे कौन सा कर रहे हैं, अब कौन से वाले पर करना है, तो जहाँ से पाया वहीं से शुरू कर दिया। तो प्रेमियों, अभी ठीक से माला भी नहीं कर, और साथ ही सदगुरु ने बताया है कि जब माला भजन करोगे, मुझे याद करोगे, तो हम तुमको मिलेंगे और पूरी दया कृपा बरसाएंगे। सतगुरु आओ प्रीतम आओ, सतगुरु आओ प्रीतम आओ। हमरा तुम्हारी देख रहे। हम राह तुम्हारी देख रहे। नित्य रोज सभी सत्संगी जो गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, वो रोज रास्ता देखते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज आ जाएंगे। फिर सुबह होती है, फिर कहते हैं आज हमारे स्वामी जी महाराज आएंगे। बराबर उनकी यादगारी और उनकी जो है बात को जो है कि स्वामी जी महाराज आएंगे, उनकी दया कृपा होगी। पर अब स्वामी जी महाराज घाट में तो आते हैं, घाट पर तो आते हैं, पर बाहर से अभी नहीं आ रहे। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या सुविधा क्या असुविधा है, उसको गुरु ही जाने। हमको तुमको तो मालूम नहीं कि
क्या असुविधा बन गई है। अगर सुविधा असुविधा की बात मालूम होती तो उसकी भी व्यवस्था कर लेते। तो प्रेमियों, हमको तुमको मालिक के लिए कुछ न कुछ किया और चोरी चकारी वाला काम नहीं करना है। सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन करना है और अपने देश को चलना है। ये स्वर्ग वैकुंठ जोरी चले, ये स्वर्ग वैकुंठ जोरी चले। सतगुरु की दया निराली है, सतगुरु की दया निराली है। प्रेमी क्यों तुम पछताते हो, प्रेमी क्यों तुम पछताते हो। कोई घटना ही खाली है, कोई घटना ही खाली है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब स्वर्ग वैकुंठ की रील चल रही है, कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है, जब चूचा बोल रहा है तो अंदर में लगे रहो, अंदर में लगे रहो। अच्छे से चूचा बोलने लगे, अंदर अच्छे से सुनाई पड़ने लगे और अच्छे से दिखाई पड़ने लगे, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम बराबर लगे रहो, तुम बराबर आते और जाते रहो, वंदना प्रार्थना करते रहो, नाम की महिमा गाते रहो। नाम की महिमा गाते रहोगे तो परमानंद सुख प्राप्त होता रहेगा। मालिक ने बताया कि यहाँ ये मृत लोक, इस मृत लोक में हो और जब चाहो तुम स्वर्ग लोक में चले जाओ। इधर से हटाओ ज्ञान को, उधर घटपट में लगाओ। जैसे ही दीप दृष्टि हल्का से खुलेगी स्वर्ग में पहुंच जाओ। पर आप चाहते नहीं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं, आपने उसमें मन लगाया नहीं, आपने नाम की महिमा गाया नहीं, तो कैसे हो। धरो ध्यान गुरु के चरण में, धरो ध्यान गुरु के चरण में। गोता अंतर में खाए जा, गोता अंतर में खाए जा। जब ब्रह्म स्रोत मिले गंगा जी, जब ब्रह्म स्रोत मिले गंगा की। उसमें भी डुबकी लगाए जा, उसमें भी डुबकी लगाए जा। कहते हैं कुछ हरि को देखो, कहते हैं कुछ हरि को देखो, कुछ ज्ञान रूपी सागर को उत्पन्न करो, अंदर में चलने की सीख प्राप्त करो और जब ब्रह्म स्रोत गंगा मिल जाए तो उसमें खूब डुबकी लगाओ। ये त्रिवेणी संगम वाली नहीं, ब्रह्म स्रोत गंगा। जब ब्रह्म स्रोत गंगा अंदर में मिलेगी तब आनंद आएगा, नहाने में परमानंद आएगा, परम सुख प्राप्त होगा और उस परमानंद सुख को देख करके तुम्हारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, उस परमानंद सुख को ढूंढो। सच्चे परमानंद सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची सत्संगत की जरूरत पड़ेगी।
और सबसे बड़ी बात सुनो आप लोग, आपके घर में जगह बहुत है, छोटा हो या बड़ा, आप थोड़ा अकेले में बैठ करके भजन करो। आप जहां सब लोग बैठे बस वहीं शुरू हो जाते हो, कोई चाय बना रहा, कोई चम्मच चला रहा, तो कोई क्या कर रहा, तो कोई क्या कर रहा। आप थोड़ा हट करके, थोड़ा सा हट करके जहां एकांत हो, जहां मन शांत हो, वहां सुमिरन ध्यान भजन करो। जब वहां सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। अब आप वहां रामायण चल रही, आल्हा हो रहा, आप भी उसी आल्हा में शामिल हैं कि हमारा भी आल्हा हो जाए। सोच रहे हो कि स्वामी जी महाराज ने बताया था तो ये सुबह की फॉर्मेलिटी सुबह और शाम की फॉर्मेलिटी शाम को आधा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम फॉर्मेलिटी अदा करते हो, लेकिन अच्छी जगह बैठ कर, सच्ची जगह बैठ कर और अच्छी और सच्ची चीजों को पकड़ो। और सच्ची अच्छी चीजों को नहीं पकड़ोगे तो काम कहां से बनेगा। एक प्रेमी था, उसका नाम घोरपिटा था। क्योंकि बेचारा किसी से बोलता बालता नहीं था, उसको जो कोई देखे तो कहा घोरपिटवा, कहा हाँ भैया जी, ए घोरपिटवा, तो कहा हाँ भैया जी, आश्रम हुआ, हाँ भैया जी, गुरु महाराज सत्संग पहले, हाँ भैया जी, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो बेचारा गुरु महाराज से नामदान लेकर के आया तो एकांत में बैठने लगा। एकांत में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। और पूरी ज्यादा अगर खा लिया है तो शाम को दाल चावल मिल जाएगा, चिंता मत कर। और लड्डू जलेबी अभी रखी हुई है, पर मिलेगी तभी जब भजन करोगे।